हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने किस मिशन का नया लोगो लॉन्च किया है? ऑप्शन है मिशन कर्मयोगी, वंदे भारत मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, स्किल इंडिया मिशन। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बांस मिशन। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय बांस मिशन का नया लोगो लॉन्च किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 9 राज्यों में 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया है। ये राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक हैं। इन्होंने राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए जिस लोगों का अनावरण किया है उसे प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY को डिजिटल लॉन्च करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर वो अन्य किस ऐप को लॉन्च करेंगे? ऑप्शन है ई मत्स्य ऐप, ई फिश ऐप, ई गोपाला ऐप, ई काऊ ऐप। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई गोपाला ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY को डिजिटल लॉन्च करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर वो ई गोपाला ऐप को लॉन्च करेंगे। ई गोपाला ऐप को पशुधन के प्रबंधन के लिए लॉन्च किया जा रहा है, जो एक नस्ल सुधार मार्केट प्लेस के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य पशुधन की खरीद या बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह पशुधन, पशु पोषण और पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए गुणवत्तापूर्वक सेवाएं भी सुनिश्चित करेगा। PMMSY भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए कुल 20,050 करोड़ धन आवंटित किए जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य 2024-2025 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन का तक बढ़ावा देना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने पहले संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है? ऑप्शन है अंगोला, गिनी, क्यूबा, पनामा। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगोला। हाल ही में भारत ने अंगोला के साथ अपने पहले संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है। बैठक में स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटलीकरण और दूरसंचार में सहयोग पर चर्चा की है। वर्तमान में GAIL अंगोला में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का आयात करता है। अंगोला एक दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसकी पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। अंगोला उत्तर पूर्व में रिपब्लिक ऑफ द कांगो, पूर्व में जाम्बिया और दक्षिण में नामिबिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं सहायता समूहों के लिए YSR आसरा योजना शुरू की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी स्वयं सहायता समूहों यानी SHG के लिए YSR आसरा योजना शुरू करेंगे। इस योजना के तहत SHG के बकाया ऋणों की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही लगभग 7 लाख से अधिक SHG को लाभ कमाने के लिए 6,345.87 करोड़ राशि प्रदान की जाएंगी। राज्य के कई SHG की महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, दैनिक ज़रूरतों और अन्य आपात स्थितियों के लिए बड़े पैमाने पर ऋण लिया जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH की टेस्टिंग की गई है। इसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, टाटा एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
हाल ही में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH की टेस्टिंग संपन्न हुई है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित LUH ने लगभग 10 दिनों तक हिमालय के गर्म और उच्च मौसम दशाओं में अत्यधिक ऊंचाई पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर में भी अपनी पेलोड क्षमता का प्रदर्शन किया। LUH का सेना संस्करण प्रारंभिक परिचालक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान शुरू किया है। असोल चीनी अभियान का अर्थ है असली चीनी अभियान। इस अभियान का उद्देश्य नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। इस लंबे अभियान को लागू करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दुर्बर 21 ORG बनाया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है एम्बुलेंस सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी PSB, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC, पोस्टल सेवा। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी PSB। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया है। इस सेवाओं का लाभ मामूली शुल्क पर भी लिया जा सकता है। इस सेवाओं के से सभी ग्राहकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को लाभ मिलेगा। यह उपयोगकर्ताओं को एक समस्या रहित और सुविधाजनक बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा। इसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा विनियमित किया जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेश योगदान यानी विनियमन अधिनियम 2010 के तहत किस गुरुद्वार के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वार पंजाब, बंगला साहिब गुरुद्वार दिल्ली, हरमंदिर साहिब गुरुद्वार अमृतसर, शीशगंज गुरुद्वार दिल्ली। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरमंदिर साहिब गुरुद्वार अमृतसर। हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान यानी विनियमन अधिनियम 2010 के तहत अमृतसर स्थित गुरुद्वार हरमंदिर साहिब के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है। अब यह अधिनियम स्वर्ण मंदिर को स्वदेशी दान प्राप्त करके सक्षम बनाए, साथ ही सिख तीर्थ या जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगे या विदेशी योगदान का उपयोग किया जा सकता है। विदेशी योगदान यानी विनियमन अधिनियम 2010 भारत के स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषण और नियंत्रण करता है। अधिनियम के तहत दान करने वाले संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकरण करने की जरूरत होती है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित एक गुरुद्वार है। गुरु अर्जुन ने 1581 में स्वर्ण मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोर्ट और शिपिंग सेक्टर के विवादों के समाधान के लिए एक विवाद निवारण तंत्र की शुरुआत की गई है। इसका क्या नाम है? ऑप्शन है रसद पोर्ट्स, सरहद पोर्ट्स, विवाद पोर्ट्स, समाधान पोर्ट्स। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरहद पोर्ट्स। सरहद पोर्टल अर्थात सोसाइटी फॉर एफर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्टल की केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसे पोर्ट और शिपिंग सेक्टर के विवादों के समाधान के लिए एक विवाद निवारण तंत्र के रूप में देखा जा रहा है। यह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से विवादों को हल करेगा। यह कानूनी व्यय और समय की बचत को बढ़ावा देगा। यह अपने तीव्र समय पर लागत प्रभावी और मजबूत विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने में कठिनाई को कम करेगा। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है।
सरहद पोर्ट्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम NHAI द्वारा गठित राजमार्ग क्षेत्र में सरहद रोड के ही समान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश में डिजिटलीकरण की सीमा का आकलन करने के लिए एक डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाने की बात कही है? ऑप्शन है नीति आयोग, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, पेटीएम। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में एक डिजिटल भुगतान सूचकांक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यानी DPI लॉन्च करने की बात कही है। यह सूचकांक देश में डिजिटलीकरण की सीमा का आकलन करने के लिए लाया गया है। यह विभिन्न डिजिटल भुगतान मोड के प्रवेश और गहनता के बारे में सटीक आकलन कर सकेगा। DPI सूचकांक गरीबी और आर्थिक असमानता में कमी ला सकता है। RBI एक नया स्वनियामक संगठन यानी SRO भी स्थापित करेगा जो भुगतान क्षेत्र के हितधारकों के बीच संचार और बढ़ावा के लिए काम करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है? ऑप्शन है RBI, डाक विभाग, SBI, नीति आयोग। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाक विभाग। हाल ही में डाक विभाग द्वारा 5 स्टार विलेज योजना शुरू की गई है। यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज यानी 100% कवरेज सुनिश्चित करती है। यह योजना सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू की जाएगी, जहां प्रत्येक जिले में 50 गाँव को 2020 से 2021 के दौरान कवर किया जाएगा। योजना के तहत सभी डाक उत्पाद और सेवाओं ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध या वितरित और प्रचारित की जाएंगी। यह योजना ग्रामीणों की सभी डाकघर संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रदर्शन के आधार पर गांव को स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी। मंडल प्रमुख, सहायक अधीक्षक और डाक निरीक्षक इससे जुड़ी सभी गतिविधियों को निगरानी करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है 100वें, 105वें, 107वें, 110वें। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 105वें। हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 105वें स्थान पर है। पिछले साल की रैंकिंग में भारत ने 79वां स्थान प्राप्त किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता की संभावना कारक बाजार में सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अधिक खुलेपन पर निर्भर करती है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ही हांगकांग और सिंगापुर एक बार फिर सूचकांक में शीर्ष पर रहे हैं। यह रिपोर्ट 162 देशों और क्षेत्रों की नीतियों और स्थानों का विश्लेषण करके आर्थिक स्वतंत्रता को मापती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सितंबर। 10 सितंबर को हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने और आत्महत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 2019 और 2020 दोनों संस्करण की थीम वर्किंग टुगेदर टू पॉवर्टी सुसाइड रखी गई है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंस यानी IASP और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस दिन को मनाते हैं। IASP एक NGO है जो आत्महत्या की रोकथाम के क्षेत्र में काम करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी CSCAF 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इस फ्रेमवर्क का संबंध किस मंत्रालय से है? ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी CSCAF 2.0 का शुभारंभ किया है। यह वर्चुअल कार्यक्रम था जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA द्वारा आयोजित किया गया था।
इस प्राथमिक उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु शहरों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स यानी NIUA के तहत संचालित क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज कार्यान्वयन स्तर पर इस पहल का समर्थन कर रहा है। इसी अवसर पर CSCAF 2.0 के साथ स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज का भी शुभारंभ किया गया है। स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज को शुरू करने का उद्देश्य शहरों में सड़कों को पैदल चलने के अनुकूल बनाना है, जिससे त्वरित अभियान और कम लागत वाले उपायों के माध्यम से चलने के लिए अनुकूल को प्राइवेट स्ट्रीट यानी प्राइवेट स्ट्रीट का निर्माण किया जा सके। इसे MOHUA द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पर लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थिति को सुधारने के लिए किस देश के साथ 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर सहमति जताई है? ऑप्शन है पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। भारत ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थिति को सुधारने के लिए 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर सहमति व्यक्त की है। वे 5 पॉइंट एक्शन प्लान निम्नलिखित हैं। दोनों पक्षों ने भारत चीन संबंधों को विकसित करने और विवादों को बचने के लिए मतभेदी के उपेक्षा पर आम सहमति से निर्णय लेने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों पक्ष भारत और चीन सीमा पर अपना संवाद जारी रखने के लिए तनाव कम करने और यथाशक्ति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। वे सभी मौजूदा समझौते प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सहमत हुए ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाई रखी जा सके। दोनों पक्षों ने सीमा विवाद पर परामर्श और समन्वय के लिए विशेष प्रतिबंध तंत्र यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के माध्यम से संवाद करने में सहमति व्यक्त की है। वे फ्रॉन्टिडेक्स बिल्डिंग में सर्च पर काम करने के लिए सहमत हुई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक राज्यव्यापी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है राजस्थान, त्रिपुरा, ओडिशा, मध्य प्रदेश। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक राज्यव्यापी योजना की शुरुआत की है। योजना में नौकरियों में लगे राज्य में स्वच्छता कर्मचारियों की पहचान करने और उन्हें स्वच्छ शहर ओडिशा पोर्टल यानी स्वच्छ शहर ओडिशा पोर्टल पर एक डेटाबेस के तहत पंजीकृत करने के लिए एक स्वेच्छ किया गया है या एक सर्वेक्षण किया गया है। इस योजना में निर्धारण किया गया है कि स्वच्छता कर्मचारियों को काम के घंटे प्रतिदिन 6 घंटे तक सीमित रहेंगे। स्वच्छ कर्मचारियां अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किए जाएंगे और समय समय पर वे अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएंगे। 50 करोड़ रुपए की राशि के साथ यह योजना राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में लागू की जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की रैंकिंग के दूसरे संस्करण में निम्नलिखित में से किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त की है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की रैंकिंग के दूसरे संस्करण में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने इसी अवधि में केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी का नेतृत्व किया है। इस वर्ष भी गुजरात भारत के स्टार्टअप हब के रूप में प्रसिद्ध कर्नाटक जैसे राज्यों में आगे रहा है। राज्यों के लिए स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के कुछ व्यापक सुधारों में निम्नलिखित हैं: संस्थागत समर्थन, अनुपालन में ढील, सीड फंडिंग सपोर्ट, सार्वजनिक खरीद मानदंडों में छूट, इनक्यूबेशन समर्थन, उद्यम निधि सहायता, आउटरीच जैसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ इक्विसेशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट यानी ACSA पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है जापान, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। भारत ने जापान के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट यानी ACSA पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत और जापान के रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं में पारस्परिक आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता है। इसे अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते यानी ACSA के रूप में जाना जाता है।
यह जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और भारत में सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के सुचारू प्रावधान की सुविधा देगा। इस समझौते से सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुधार को बढ़ावा देने की उम्मीद है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।